नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य पार्ट 2। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के विषय में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोग पढ़े थे। तो बिंदुसार को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ लेते हैं, ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। तो जैसा कि जानते होंगे आप लोग, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मगध के नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के विषय में। जैन ग्रंथों के अनुसार मगध पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। तो मगध पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। अकाल बीत जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के निर्देशन में श्रवण बेगोला नामक स्थान पर उपवास के दौरान संलेखना कर दिया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिंदुसार के विषय में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका उपाधि क्या था। तो उपाधि इनका बिंदुसार की उपाधि अमित्रघात। अमित्रघात का क्या मतलब होता है मित्रों? शत्रु विनाशक। आप लोग नोट करते रहेंगे हमारे साथ। पिता इनके कौन था? बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य और माता हेलेना या दूरधरा। हेलेना और दूरधरा कौन थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों। पत्नी, इनके पत्नी का नाम क्या मिलता है? सुभद्रांगी। और पुत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। पुत्र इनका कौन था? बड़ा पुत्र सुसीम। और इनका दूसरा पुत्र कौन था? ये तो पहला और दूसरा अशोक, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सिंहली अनुश्रुति से हमें प्राप्त होता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। तो इसके मतलब पता हमें ये चलता है कि बिंदुसार के और सारे भी पुत्र थे। प्रधानमंत्री इनका कौन था? चाणक्य। और बाद में कौन बना? चाणक्य। उसके बाद खल्लाटक। आप लोग नोट कर लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। उसके बाद से कौन बना? खल्लाटक। अगर ऑप्शन में चाणक्य और खल्लाटक दोनों आ जाए तो आप लोग खल्लाटक को लगाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद चाणक्य ने कुछ समय बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना रहा। उस समय पश्चात चाणक्य की मृत्यु के बाद खल्लाटक इसका प्रधानमंत्री बना। और आइए हम लोग देख लेते हैं इसके राजदूत के विषय में। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत
स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था, तो आप लोग उसको याद रखेंगे, डायमेकस। और किसने भेजा था? एंटियोकस प्रथम ने। और हम लोग 3 राजदूत के विषय में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, और बिंदुसार के समय डायमेकस, और अशोक के समय डायनिसियस। तो हम जब अशोक पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम लोग तीनों राजदूत के विषय में पढ़ लेंगे एक साथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एथेनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार, एथेनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम और भारत के शासक बिंदुसार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध आप लोग नोट करिए इस पॉइंट को। एथेनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम और भारत के शासक बिंदुसार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध के विषय में यह वर्णन देता है, वर्णन किया है। और क्या कहता है, जब बिंदुसार ने, यहां आप लिख देते हैं, भारत के शासक द्वारा सीरिया के शासक के 3 वस्तुएं मांगे जाने का भी उल्लेख किया है। मांगे जाने का उल्लेख किया है। वह 3 वस्तुएं कौन थी मित्रों? देखिएगा, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा, और तीसरा दार्शनिक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के शासक बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या 3 वस्तुएं क्या मांगी थी? तो आपसे पूछा जाएगा कि सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग किया था। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से क्या नहीं मांगी थी। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा,
तो आप लोग इसे याद रखेंगे, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट लगा लीजिएगा इसे। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। उसके बाद से अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर और मीठी मदिरा भारत के शासक को भेजवा दिया, और दार्शनिक नहीं भेजवाया। क्यों? क्योंकि वो बोला कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जाता है। तो सिर्फ दो चीजें भिजवाया था, सूखी अंजीर और मीठी मदिरा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का पॉइंट नोट हो गया होगा। नोट करिएगा अगले पॉइंट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे, जिसे प्रथम बार सुसीम और दूसरी बार अशोक दबाने गया था। अशोक, देखिएगा इस पॉइंट को। बिंदुसार के समय तक्षशिला में दो विद्रोह हुए, जिसे प्रथम बार सुसीम और दूसरी बार अशोक ने इस विद्रोह को दबाने के लिए गया था। और उस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का राज्यपाल था अशोक उस समय। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस पॉइंट को नोट करिए। उसके बाद हम अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिएगा, दिव्योदान से प्राप्त होता है। दिव्योदान से हमें जानकारी प्राप्त होती है दिव्योदान से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगली वत्स जीवा निवास करते थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिंगली वत्स जीवा किसके दरबार में निवास करते थे? तो बिंदुसार के दरबार में। और इन्होंने क्या भविष्यवाणी किया था कि कालांतर में अशोक ही शासक बनेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए।
और बिंदुसार से महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, बिंदुसार ने 500 सदस्यों की, बिंदुसार ने 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की। बिंदुसार ने 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की थी, जिसका प्रधान कौन था, जिसका प्रधान आपका खल्लाटक था। वेरी मच इंपॉर्टेंट है यह। उसके बाद से देखिएगा, बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का राज्यपाल भी नियुक्त किया था, राज्यपाल नियुक्त किया था। और बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, यहां पे लिखते हैं, बिंदुसार ने सुसीम को अपना सुसीम को अपना उत्तराधिकारी, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्योंकि अभी हम लोग इससे तुरंत कुछ समय पहले पढ़े हैं क्या कि पिंगली वक्तजीवा ने क्या भविष्यवाणी की थी कि कालांतर में अशोक ही मौर्य वंश का शासक होगा, बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का शासक होगा। और बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, सुसीम को। तो सिंगली अनुश्रुति से हमें क्या प्राप्त होता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। तो अशोक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है मित्रों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।